बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तीसरा टॉपिक कैथोड रेस स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसकी डेफिनीशन और फिर कैथोड रेस का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन किस तरह होती है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनीशन की तरफ। कैथोड रेस हमारे पास क्या होती हैं? द रेस एमिटेड फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड आर कैथोड आर कॉल्ड कैथोड रेस। वो रेस जो कैथोड से एमिट होती हैं या नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी हम जिसको बोलते हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड से जो रेस एमिट होती हैं उनको हम कैथोड रेस बोलते हैं। ठीक है। कैथोड रेस आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बीम। कैथोड रेस को हम इलेक्ट्रॉन बीम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कैथोड रेस होती हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। तो हम ज़रा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। बेसिकली 1850s के अंदर साइंटिस्ट जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी को एक वैक्यूम में से पास करने की सोच रहे थे, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो तभी क्या किया गया, एक ग्लास ट्यूब लिया गया जिसके अंदर वैक्यूम था, कोई मीडियम नहीं था। अब इस ग्लास ट्यूब के एक साइड पे कैथोड को रखा गया, एक साइड पे एनोड को रखा गया। बेसिकली कैथोड और एनोड ये हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं। जो कैथोड होता है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और जो एनोड होता है ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड जो कि नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट था और जो एनोड था वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट था, पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ। तो यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जो हमारे पास कैथोड है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसमें से कुछ रेस निकली। ठीक है जी, इस तरह कुछ रेस निकली और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगी। ठीक है जी, इस कैथोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड से रेस निकली और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड की तरफ वो मूव करने लगी। तो यहाँ पे जो रेस इस कैथोड से निकलती हैं इनको कैथोड रेस कहा गया। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन बीम का नाम इनको बाद में दिया गया 1897 को। 1897 को जे थॉमसन जो है वो इन रेस को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इन रेस को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा। ठीक है जी, इन रेस को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड में से भी गुजारा, मैग्नेटिक फील्ड में से भी गुजारा। तो ये देखा गया कि इन रेस की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होता है। जिस पाथ से ये रेस जा रहे होते हैं उस फील्ड में जाके इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है जी। तो वहाँ पे ये कंक्लूजन लिया गया कि इनमें कोई चार्ज है। ठीक है जी। तो फिर वो चार्ज नेगेटिव था। ठीक है जी, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इस वजह से हम इनको इलेक्ट्रॉन बीम भी बोलते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट में इनको इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज क्यों जो है नेगेटिव चार्ज क्यों सपोज किया गया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह अक्टूबर जो है 1897 को जो है इनका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ गया और तभी से उस टाइम पे जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी इन रेस पर एक्सपेरिमेंट करके। तो इसलिए इन रेस को इलेक्ट्रॉन बीम भी बोलते हैं। अब ये हम देखते हैं कि इन रेस की डायरेक्शन किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होती है। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है जी। तो डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेस की किस तरह डिफ्लेक्शन होती है? एज कैथोड रेस आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड, देयरफॉर दिस रेस कैन बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्जेस and repelled by negative charges which causes deflection in the path of cathode rays and as shown। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे जिस तरह हम जानते हैं कि जो कैथोड रेस होती हैं ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। तो हमें मालूम है कि नेगेटिवली चार्ज्ड जो हैं ऑब्जेक्ट्स वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और नेगेटिव से दूर जाते हैं। चूँकि ये कैथोड रेस नेगेटिव चार्ज हैं इसलिए ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ये उनको रिपेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। और जो पॉजिटिव प्लेट है ये उनको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इस वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो कैथोड रेस होती हैं ये पॉजिटिव चार्जेस की तरफ आती हैं और नेगेटिव से ये दूर जाती हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज भी इन पे फोर्स अप्लाई करता है, नेगेटिव चार्ज भी इन कैथोड रेस पे
फोर्स अप्लाई करता है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव की तरफ आती है और नेगेटिव से दूर जाते हैं। तो फिर इस तरह ये अपना जो एक्चुअल पाथ है, जहाँ से जो आ रहे थे ये स्ट्रेट लाइन में, वहाँ से डिफ्लेक्ट होके ये जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। और इसको जो है हम जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम कैथोड रेस की डायरेक्शन चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डिफ्लेक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह डिफ्लेक्शन होगा? मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एल जो है मैं भूल गया हूँ, सॉरी। Magnetic field exert force on moving charges. Therefore, cathode rays feel force when passed through a magnetic field and their direction changes towards the line perpendicular to both magnetic field and velocity of cathode rays. जिस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेस पे फोर्स अप्लाई करता है, इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी इन कैथोड रेस पे फोर्स अप्लाई करता है। बेसिकली जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मूविंग चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक स्टैटिक चार्ज पे भी फोर्स अप्लाई करेगा। आप एक चार्ज को इस फील्ड में रखोगे तो वो अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एक रेस्ट वाले चार्ज में भी यहाँ पे फोर्स फील होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ भी हमारे पास जो कैथोड रेज होती हैं ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं और ये मूव करती हैं, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इन पे फोर्स अप्लाई करेगा और इनकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब यहाँ पे एक और बात ये है कि यहाँ पे हमने देखा था कि जो कैथोड रेज होती हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो प्लेट हैं इस तरह और इसमें से कैथोड रेस आ रही हैं और ये अगर पॉजिटिव है तो वो इस तरफ जाएंगी, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह नहीं होता। ठीक है, अगर मान ले ये हमारे पास दो मैग्नेट हैं, एक ये साउथ पोल एक ये नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह नहीं होगा कि ये जो कैथोड रेस है ये इस नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएं या नॉर्थ जो हमारे पास मैग्नेट है इसकी तरफ आ जाएं या साउथ की तरफ जाएं, ये इस तरह नहीं होगा। ये इन दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, और तो क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। तो अगर आप इसमें से जो है कैथोड रेस को मूव करवाओगे उस डायरेक्शन में, तो क्या होंगी, वो कैथोड रेस इस तरफ जा रही थी वो नीचे जाएंगी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहाँ से वो कैथोड रेस आ रही थी वो यहाँ से नीचे जाएंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है तो वेलोसिटी उस तरफ है। ठीक है जी, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में कैथोड रेस की, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और वो कैथोड रेस नीचे जा रही हैं। मतलब क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, अपने वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर। ठीक है जी, यहाँ पे इनकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में थी और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोट, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इन कैथोड रेस की डायरेक्शन किस तरफ चेंज हो गई, वो नीचे चली गई। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, अपने वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है कैथोड रेस की, वो ना नॉर्थ पोल की तरफ आती है ना साउथ पोल की तरफ, जिस तरह यहाँ पे होता था। ये पॉजिटिव पोल की तरफ, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये जो है डाइवर्ज हो रही थी, यहाँ पे इस तरह नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे पास जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं उन पे भी फोर्स लगा सकता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगा सकता है। तो ये दो डिफरेंस इसमें थे। अच्छा, तो ये आज का हमारा लेक्चर था कैथोड रेस। आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO। ठीक है, उस पर बात करेंगे। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।